तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी क्या है कि बेतिया जिले में खड़े हैं और क्या है कि मेरे साथ एक अंकल जी हैं भिता के रहने वाले, जो कि जितना के सैनिक जो हैं रिटायरमेंट उन लोग का मैनेजमेंट करना और जहां से बाढ़ पीड़ित हैं इस सब को देख रेख करने वाले हैं अंकल जी। इनके हम पूरा क्या है कि परिचय लेंगे और पूछेंगे इनसे क्या काम करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? संतोष कुमार पाठक। आप कहाँ से रहने वाले हैं? ग्राम भिथा, निजामत थाना, बैरिया, जिला पश्चिम चंपारण, बेतिया। अभी अंकल जी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमको पूरे जिला के पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिसमें कहीं किसी भी सैनिक के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, कहीं जा रहा है काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे सीईओ साहब के माध्यम से हो, चाहे राजस्व पदाधिकारी के माध्यम से हो, चाहे पूर्व सैनिक जिला कार्यालय में कोई काम अटका हो, उस सारे कार्य को मुझे संपन्न कराना है और विलम्ब कराना है और पूरे अपने संघ और एसपी साहब वगैरह के देख रेख में ही करना है। उन लोगों से मार्गदर्शन लेना है, मार्गदर्शन लेके उनसे सहायता लेके अपने संघ को देना है, संघ से परामर्श लेके हमको पूरा जिला के पूर्व सैनिकों के समस्या को त्वरित समाधान करना है। यही जिम्मेवारी मिली है और एक हम गर्व भी महसूस करते हैं कि ऐसा जिम्मेवारी मिले। वैसे मैं फौज से रिटायर हो चुका हूँ। फिलहाल मैं जेल में सर्विस कर रहा था अनुबंध पे, लेकिन अब ये काम मिल गया तो मैंने वहाँ छोड़ के और इस काम में लग गया हूँ और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ चाहे जैसे भी हो पूरे जिला के सभी समस्याओं का समाधान त्वरित करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं अपने जिला अधिकारी, अपने जिला पुलिस अधीक्षक, अपने संघ के अध्यक्ष और संघ के कार्यकारिणी समिति का राय लूंगा, परामर्श लूंगा और परामर्श लेने के बाद जो भी सही कदम होगा उठाते हुए उनकी समस्याओं को हर हाल में देखूंगा। और इसी के साथ अगर कहीं अपने जिले में कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आपत्ति आ जाए, इस टाइम में भी हमको जिम्मेवारी मिला है कि अपने प्रशासन से हेल्प लेके, अपने प्रशासन से परामर्श लेके उस कार्य को भी अविलंब दूर करना है। इसके लिए मैं भी अपना वचन देता हूं कि मैं दिन रात जैसे भी हो हर पुरुष सैनिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की जी जान से कोशिश करूंगा। देखिए अंकल जी क्या है कि बोल रहे हैं कि हम लोग के यही मेरा काम यही है कि कहीं पे क्या है कि काम फंस जाए, मेरा जो रिटायरमेंट सैनिक है उनको राजस्व कर्मचारी हो, एसपी के साहब हो, डीएम के साहब हो, ब्लॉक में हो, कोई भी काम हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो उन लोग का क्या है कि समाधान हम कराते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना बलिदान दिए हैं, तब हम लोग आज क्या है कि यहाँ पे खड़ा है। क्या है कि देश को राज कराने में, आजाद कराने में उन लोग का अहम भूमिका है। तो इसलिए इनको क्या है कि एक काम मिला है, इन लोग की संगठन है और पूरे टीम के साथ मिलजुल के काम करते हैं। और अंकल जी अपना क्या है कि पूरा चीज बताए कि हम लोग ये क्या है कि जहाँ बाढ़ पीड़ित हो, अग्नित हो, चाहे जो भी समस्या हो, वहाँ पे आपत्ति हो, वहाँ पे हम लोग जा करके समस्या का समाधान करते हैं, चाहे जैसे हो। सब किसी के राय विचार से होता है। अंकल जी से एक सा और सवाल है कि अंकल जी आप ये बताइए कि बहुत सा अंकल से हम रिटायरमेंट अंकल से क्या है कि हम सवाल किए तो उन लोग का कहना है कि हम लोग के जिला पश्चिमी चंपारण में एक भी हॉस्पिटल हम लोग के लिए नहीं है जो रिटायरमेंट सैनिक हैं, और कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। इस पर आपको क्या बोलना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि जनसंख्या थोड़ा सा कम दिखाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ कैंटीन नहीं खुल पा रहा है। हालांकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पूर्वी पश्चिम चंपारण में भी जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन लोग अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं संघ से। जिस दिन हमारे संख्या उतनी हो जाएगी उस दिन सीएसडी भी खुलेगा। वैसे हम लोगों का सबसे ज्यादा जरूरी है ईसीएचएस। इसलिए जरूरी है कि हम लोग रिटायर्ड सैनिक हैं। इसमें खास करके रिटायर होने के बाद आदमी का बुढ़ापा आता है और उस बुढ़ापे में कहीं मुजफ्फरपुर बाहर वगैरह जाने में समस्याएं होती है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहली समस्या तो ईसीएचएस का बेतिया में होना ही होना चाहिए। दूसरी बात कि सैनिक कार्यालय तो सैनिक कार्यालय के लिए सब कुछ पास हो चुका है, ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन हमारे जिला अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट है कि अब विलम्ब हम लोगों का सैनिक कार्यालय भी खोला जाए और ताकि हम लोग जो भी पूर्व सैनिक है उनकी समस्याओं का समाधान उस कार्यालय के माध्यम से हो सके और हमें भी अच्छा विमर्श मिल सके। अब रही बात सीएसडी की, तो सीएसडी मोतिहारी में शायद खुला है, अब बेतिया भी आएगा, इसमें कहीं दुमत नहीं है, कहीं राय नहीं है। धीरे धीरे एक तो सब जगह नहीं होगा हर चीज, लेकिन धीरे धीरे सीएसडी भी आएगा, धीरे धीरे ईसीएचएस भी आएगा। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। तो क्या कि मोतिहारी में जो खुला है उसमें एक अंकल जी बोल रहे थे कि हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या कि जो कर्नल बैठे हैं हम लोग के मौका नहीं देते हैं, क्या बात सत्य है? ना ऐसा नहीं देंगे तो फिर हम लोग किस लिए हैं? हम लोग तो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो खुद गलती करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन रिस्पांस तो मिलता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं मिलेगा तो हम लोग रिस्पांस ले लेंगे, क्योंकि हम ही लोगों के लिए ही तो खुला है और हम पूर्व सैनिकों के लिए ही खुला है, तो क्यों नहीं रिस्पांस देंगे?
हाँ, और रही बात बेटियां खुलने की, तो धीरे धीरे समय आ गया है। हमारे पदाधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं, हमारे नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारा जिस दिन कार्यालय बेटियां आएगा उस दिन हम लोग लड़ने लगेंगे। CHS भी आएगा और आना ही है। कहीं भी अगर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे संघ को रिपोर्ट दें, लिखित रिपोर्ट दें, हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये हमारा वचन है। तो देखिए, अगर जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं परेशानी हो रही है, तो क्या है कि आप तुरंत इन लोग से संपर्क कर सकते हैं। जो समूह है इनसे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम लोग का यह समस्या है। कहीं पर भी हो, हॉस्पिटल के लेके हो या कैंटीन के लेके हो या बैंक में हो, जो चीज का आपको समस्या है, क्या है कि तुरंत यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इन लोग का क्या काम है कि समस्या को समाधान कराना। हर क्या कि कदम बढ़ा देंगे, इस पर चढ़ाई कर देंगे तो एकदम 100% गारंटी है कि हो ही जाएगा। आपको कहीं इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं उठाना है। अगर मान लीजिए आपके कोई बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या कि एक बार अंकल से संपर्क कीजिए, समूह जो है उससे संपर्क कीजिए, जो मेंबर है उनसे संपर्क कीजिए और आपके हर एक बात को सुनवाई किया जाएगा। आपको क्या है कि हर एक समस्या का समाधान होगा। ये क्या है कि पूरा 100% गारंटी है। और एक अंकल जी से एक और सवाल है कि आप लोग जो समूह बनाए हैं, इसको क्या है कि आगे तक कहाँ तक लेके जाना है, मुख्य लक्ष्य आप लोग का क्या है? हम लोगों का संघ है, पूर्व सैनिक संघ है, और ये अपना जिला में ही नहीं है। हम लोग का बिहार पूर्व सैनिक संघ है, इंडिया के अंदर भी पूर्व सैनिक संघ है। हम लोग ऊपर से जुड़ाव है, हर जगह ऊपर से जुड़ गया है। आप लोग का ऊपर से जुड़ा हुआ हाँ, लगता हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली से हम लोगों का आई कार्ड बनता है, पटना से भी बनता है और यहाँ से भी बनता है, तीनों जगह से बनता है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों का पूरा संघ पूरा देश में फैला हुआ है। राज्य को छोड़ा ही जाए, पूरा देश में फैला हुआ है। और हम लोगों का सिर्फ वही उद्देश्य है कि हमारे पूर्व सैनिक जो रिटायर होकर बुढ़े होकर आते हैं, उसके बाद उनकी परेशानी किसी भी सूरत में न हो। और आगे हम लोग कुछ ऐसा भी प्लान बना रहे हैं, जैसे वॉलंटियर वगैरह रहेंगे। वॉलंटियर को लेके हम लोग त्वरित कार्रवाई करके हमको कोई भी आपत्तिजनक समस्याएं हैं उसको समाधान करेंगे। इसमें संघ बहुत सजग है और हमारा संघ जो है, जिला का संघ इतना सजग है। और हमारे संघ के जो अध्यक्ष हैं इतने बेस्ट मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं कि माने काम उनके साथ कार्य करने में भी कुछ आनंद अलग का ही होता है। हमारे अध्यक्ष जो हरिश्चंद्र राव जी हैं, कैप्टन हरिश्चंद्र राव जी, वो एक माने क्या बताया जाए, एक माने मिलता जुलता शेर है, जिनके अंदर कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई भी वो नहीं है। बस वो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोगों से ज्यादा तो वो माने सजग रहते हैं। उनके पीछे हम लोग सजग होते हैं। अभी भी उनकी जो मर्दांगी है, अभी जो उनका रुतबा है, अभी जो फौज का जो उनका एक्सपीरियंस है, अभी भी वर्तमान है। और जब तक वो है हमारे साथ, तब तक हमको लग रहा है कि हमारे जिला में कभी पूर्व सैनिकों की समस्या हो ही नहीं सकती और नहीं होने देंगे हम लोग। ये हम लोग का वादा है। हमारा मोबाइल नंबर है 7739797979। फिर से सुना जाए, 7739797979। इस नंबर पर कोई भी पूर्व सैनिक अगर समस्याओं में फंसता है तो हमको जरूर इन्फॉर्म करें। चैनल के माध्यम से आवेदन दें संघ को और उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। और कुछ तो अगर देखिए अंकल जी नंबर जो बोले, तो वो अंकल को आप अभी आपके दिल के डायरी में नोट कर लीजिए तुरंत। क्योंकि आपको पूर्व सैनिक जितने लोग हैं, अगर कहीं पर भी आपको समस्या आ रही है तो क्या है कि तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम क्या है कि आप लोग का समस्या के क्या है कि आवाज उठाएंगे और अंकल जी के पास तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। 100% यह गारंटी है। नंबर आपको अंकल जी दे दिए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी आपको समस्या आएगी किसी भी प्रकार के, आप तुरंत नंबर लगाइए इनके पास और तुरंत आपको रिस्पॉन्स देंगे। और बोले कि देखिए मेरे जो पूर्व हैं, क्या आप बोले उनको अभी जो है, हाँ, मेरे अध्यक्ष महोदय जी हैं, क्या है कि बोले अंकल हरिश्चंद्र राव साहब, कैप्टन हरिश्चंद्र सिंह राव, तो उन्होंने क्या है कि बोल रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर इतना ही जोश जवानी है, क्या है कि जितना अभी के लोग में नहीं है। लेकिन अंकल जी आपसे एक और सवाल है। बहुत लोग क्या है कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जो क्या है कि रिटायरमेंट सैनिक है उनको। इन लोग के लिए अभी वर्तमान में लोग हैं, इनको क्या आप बोलना चाहेंगे? बस वही है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं हम लोग को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिला? जब देश के लिए हम लोग, इसमें बहुत सारे फौजी हैं जो देश में गोली चला के आए हैं, गोली खा के आए हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। अगर इस समस्याओं का समाधान अगर सरकार नहीं कर सकी, अगर फौज करके आए हैं, हम ही के बल पर तो सभी लोग सो रहे हैं, हमारे फौजियों के बल पर ही तो सभी लोग सो रहे हैं। फिर क्यों नहीं समस्याओं का समाधान होगा? क्यों हमारा वैल्यू नहीं होगा? वैल्यू होगा। अगर आप फौजी हैं और सच्चे फौजी हैं, ईमानदार हैं, तो वैल्यू होगा। नहीं होगा तो हम लड़ जाएंगे, जहां तक जाना होगा तहां तक जाएंगे। हमारे साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय साथ देंगे, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय साथ देंगे, हमारे साथ हमारे नगर अध्यक्ष महोदय साथ देंगे, हमारे साथ हमारे पूरे राजस्व पदाधिकारी से लेकर हर पदाधिकारी साथ देंगे। जब तक हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी है, हम लोग मिलके हर जगह फौजी को
एकदम रुतबा दिलवाएंगे और इज्जत दिलवाएंगे, क्योंकि हम ही लोगों के बदौलत आप सब, सारी जनता, सभी लोग, पुलिस वगैरह से लेके हर प्रशासन सो रहा है। तो सो रहा है तो हम लोगों को जब रिटायर होके आए तो हम लोगों को भी तो सोने दिया जाए। और सोने का मतलब है कि हम लोगों के साथ कोई परेशान न किया जाए, हम लोगों के साथ कोई गलत कार्रवाई न किया जाए, यही तो सोना है बस। अगर अंकल जी आप लोग से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बस एकदम जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म जितने भी पूर्व सैनिक हैं या वर्तमान सैनिक है, हमारे पास सिलसिला से फॉर्म निकला है, फॉर्म भरे, अपना फोटो दे, उनका आई कार्ड बनेगा, वो हमसे जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे तभी हमारी समस्याओं, उनकी समस्याओं को हम समाधान कर पाएंगे। नहीं जुड़ेंगे, अगर अलग रहेंगे तो एकाएक आके समस्याएं ही दिखाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। अगर जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, संघ के लिए मर रहे हैं, तो हम तो उनके लिए मरना ही है। फिर भी अगर नहीं भी है ऐसी संघ में जुड़े, फिर भी संघ में जुड़े, या हमारा आवेदन है कि वो संघ में जुड़े। और नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी कोई समस्याएं हैं तो जरूर आवेदन लिखें और संघ के माध्यम से अपना आवेदन आगे बढ़ाएं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसके लिए चाहे जहां से भी परामर्श लेना हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, नगर अध्यक्ष महोदय हो, राजस्व पदाधिकारी महोदय हो, जहां से भी राय लेना हो लेके हम लोग परामर्श लेके उचित कार्रवाई त्वरित करेंगे, निश्चित करेंगे। देखिए, एक आदमी को कुछ करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग सब संघ में जुड़िए, जितना भी पूर्व सैनिक है, और फॉर्म इनका जो है, फॉर्म को फिलअप कीजिए, फोटो देना होगा, आपके आईडी कार्ड बनेगा, और जुड़ के आप लोग तभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो रिटायरमेंट सैनिक है उनको क्या है कि मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, कहीं भी समस्या नहीं होगी। आप लोग भी सहयोग कीजिए इन लोग के, और साथ में जुड़िए। एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भी संगठन बना करके चले जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इतना टाइम देने के लिए अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आप लोगों को भी धन्यवाद। हमारे जितने पूर्व सैनिक आज सम्मिलित हुए सबको धन्यवाद। और बड़ी जोश खोश में सम्मिलित हुए, ऐसा नहीं है। पूरे देशवासी को धन्यवाद, पूरे प्रशासन को धन्यवाद, पूरे अधिकारी लोगों को धन्यवाद। और साथ ही सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारा भी साथ हर जगह हर समय दें। सारे अधिकारी लोग साथ देंगे। हम कोई भी काम, कोई भी समस्या अधूरा नहीं रह जाएगा। हर समस्या का त्वरित समाधान हम करने के लायक हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।